सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलिम भी बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। मेंबर निसार दुनानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच की समाअत। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड एफआईए से हासिल करने कोर्ट से रुजू किया है। हफ्ता 10 दिन में हमें एफआईए से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है। उम्मीद है दीवार में चुनेगा नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस जल्द अंजाम तक पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। उम्मीद है हमारा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है कि एफआईए को रिकॉर्ड देने की हिदायत करे। अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक किया गया। हमने पीटीआई में बादशाहत को खत्म करना है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद पर होते हैं। पार्टी वर्कर्स का बुनियादी हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे। पाकिस्तान इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अडियाला जेल पीटीआई का कैंप ऑफिस बनी हुई है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इनसे 25 मई जैसा बर्ताव होना चाहिए। पीटीआई वाले मुल्क में अनारकी, तशद्दुद और अफरा तफरी चाहते हैं। उन्होंने सियासी रवैया न हुकूमत में अपनाया न ही अपोजिशन में। कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव और कभी हुकूमत तोड़ दी। इस जमात को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए जरूरी है। मियांवाली, फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और बहावलपुर में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, मुजाहिरों समेत हर किस्म के सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। मियांवाली में 7 रोज, फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और बहावलपुर में 2-2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज रहेगी। पीटीआई ने आज एहतजाज का ऐलान कर रखा है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुआशरती तरक्की की बुनियाद ताकत या तशद्दुद नहीं, अमन है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, मजीद बिगाड़ पैदा करता है। हर किस्म का तशद्दुद और इंतशार पसंदी काबिल मुजम्मत है। अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का ज़ामन है। बातचीत से मसाइल के हल के कल्चर को फरोग दिया जाए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत मंजूर। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 1 करोड़ रुपए मचलकों के एवज मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर की। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर केसेस की समाअतें मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली में अदालत के बाइस आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, हुकूमत के माली मामलात बेहतर हो रहे हैं। बैंकों से कर्ज लेने के रुझान में कमी आई है। हुकूमत हर सतह पर मौशी इस्लाहात कर रही है। महंगाई में कमी के असरात ज़री पॉलिसी पर मुरतब होते हैं। पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान का पहला डिजिटल बैंक चंद माह में फाल हो जाएगा। सितंबर में महंगाई हुकूमती अंदाजों से भी कम रिकॉर्ड। सालाना शरह 6.9% के सिंगल डिजिट पर आ गई। शहरी इलाकों में महंगाई देही इलाकों से ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह टमाटर 24%, सब्जियां 18% से ज्यादा सस्ती हुई। आटा, दालें और फल भी सस्ते हुए। प्याज, आलू और अंडों की कीमतें बढ़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वजीर आजम का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है।
वफाक और सूबों के दरमियान कौमी मालियाती मुआहदा तय पा गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान, कहा तमाम वज़राए आला ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले ताउन किया। देखना है सूबे कैसे अपने रेवेन्यू में इजाफा करें, कैसे टैक्स में यकसानियत आ सकती है। मुआहदे का मकसद सूबों के साथ मिलकर काम करना है। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवा सकेंगे, गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा सितंबर में 5 लाख से जायद नए फाइलर्स आए, 70,000 से जायद रिटेलर्स रजिस्टर हुए, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाएंगे। तनख्वाहदार तबके का एहसास है, बोझ कम करेंगे, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। बैंक सारिफीन के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा कदम। स्टेट बैंक ने बैंक डिफॉल्ट की सूरत में गारंटी की मालियत 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। किसी भी बैंक के डिफॉल्ट पर सारिफ को 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। ये सहूलत 1 अक्टूबर से तमाम बैंकों के तकरीबन 96% अकाउंट होल्डर्स के लिए दस्तयाब होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फैजीज साहब बैठें या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आईन कहे कि आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा, वरना प्रैक्टिस छोड़ दें। अदालत का काम आईन और कानून पर अमल दरामद करवाना है। मलेशिया के वजीर आजम डॉक्टर अनवर इब्राहिम आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मलेशिया के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। दफ्तर खारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में जेरे तामीर 4 मंजिला इमारत गिरने का खदशा। सामने वाली इमारतों की तरफ झुकाव बढ़ गया, अतराफ के मकानात को खाली करवा लिया गया। रावलपिंडी में डेंगू का फैलाव तेज, एक रोज में 109 केसेस रिपोर्ट। डेंगू का मजीद फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज से जिले भर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। मोटरवे और हाईवेज टोल टैक्स में इजाफा। ज़राए के मुताबिक साल के आखिर तक 102 अरब रुपए के रेवेन्यू का हदफ हासिल किया जा सकेगा। बीआरटी पेशावर में एक्सप्रेस रूट्स पर सफर अब महंगा पड़ेगा। किराया 55 रुपए फिक्स कर दिया गया। पहले फासले के हिसाब से 20 से 55 रुपए किराया लिया जाता था।